हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी रूम में वंस अगेन। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं द रेन ऑन द रूफ। तो आइए देरी नहीं करते हैं और विदाउट मच फर्दर अडू हम वीडियो में चलते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी कहानी को या किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, उसके कवि के बारे में जान लेना चाहिए। तो इसी तरीके से आइए देखते हैं कि ये कविता किस बारे में है और किसने लिखी है। कोच किनी एक अमेरिकी वकील, राजनीतिज्ञ, पत्रकार और कवि थे। रेन ऑन द रूफ उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसे 1849 में लिखा गया था। ये कहा जा सकता है कि इस कविता ने एक लोकप्रिय कवि के रूप में कोत्स्किनी का नाम स्थापित किया। तो ये जो कविता थी, इससे कोत्स्किनी जो थे, बेसिकली क्या हुआ था, वो फेमस हो गए थे, वो और भी ज्यादा जाने जाने लगे थे। समझ गए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? राइट, कहानी की विषय वस्तु को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रेन ऑन द रूफ जो कविता है, वो बारिश की उपचार शक्ति पर प्रकाश डालती है। उपचार शक्ति भी बोल सकते हैं बच्चों इसको। हम इंग्लिश में ना नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। तो ये जो कहानी है, ये हमें हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में, हमारी पुरानी याद के बारे में हमें अंदाजा, हमें याद दिलाती है उन पुरानी चीज़ों के बारे में, उन पर प्रकाश डालती है। बारिश की जो बूंदें हैं, उनकी आवाज़ मीठी यादों को हमारे जहन में या हमारे मन में दोबारा से वापस ले आती हैं। तो पहले हम कविता को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे रिव्यूज आ रहे थे कि बच्चे चाह रहे थे कि पहले हम जो इंग्लिश वर्जन है उसको मैं पूरा रीड आउट करूं, उसके बाद अंत में जाके मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके। So when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अभी इसके मतलब पे चलेंगे बच्चों। पहले हम कविता को एक बारी पढ़ लेते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their art threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers. Oh, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो जो कविता है वो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है समझने के लिए। कहानी बात करती है कि किस तरीके से जब बारिश हो रही होती है तो हमें हमारी पुरानी यादों के बारे में, जो हमारी स्मृति है वो हमारी वापस आ जाती है और हमें उन पलों के बारे में याद दिलाती है जो कहीं हमारे पीछे छूट गए हैं, एक मीठी याद बनके। जब काले और नमी से भरे बादल आकाश में भर जाते हैं और बारिश होती है तो कवि उदास मौसम और बारिश की आवाज से प्यार करते हैं। तो किससे प्यार कर रहे हैं? जब काले बादल, ब्लैक क्लाउड्स जब सराउंड कर लेते हैं और नमी से भरे हुए बादल जब आसमान में भर जाते हैं, तब यह होता है ना। सो इस तरीके का देखो थंडर स्टॉर्म हो रहा होता है उस समय, राइट। कवि का वर्णन है कि कैसे बारिश की बूंदों के रूप में वे छत के दाद पर गिरते हैं। तो कहाँ पे गिरते हैं? छत के दाद पर गिरते हैं। कहाँ पे गिरते हैं? दाद पर गिरते हैं। टिंगल करता है, गिरता है। प्रत्येक ध्वनि जो इस तरह से बारिश द्वारा बनाई जाती है, उसके दिल की धड़कन द्वारा अगले पल को दोहराया जाता है। ध्वनि हजारों मीठी यादें साथ लाती है। तो क्या होता है बच्चों, हर एक ध्वनि जो बारिश बनाती है, तो बारिश एक तरीके से जो धीरे 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 कहाँ पे पड़ रही है, जो टाइल्स हैं, जो रूफ की, मतलब जो छत की टाइल्स हैं, उन पे जब धीरे धीरे एक एक बूंद एक दिन एक प्रत्येक करके उस पे गिर रही है, तो वो दिल की धड़कन द्वारा अगले पल को दोहरा जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो हमारी हार्ट की बीट्स की तरह है, वो हार्ट की बीट्स की तरह रिपीट हो रही है। ध्वनि हजारों मीठी यादें अपने साथ लेकर आती है। और ये इतना ही नहीं कि ये एक स्वर की तरह लगता है बच्चों, ये क्या करता है, हमारे
हमारे लिए मीठी यादें भी अपने साथ लेके आती है। कवि का कहना है कि बारिश की बूंदों की आवाज के साथ उन्हें उनकी माँ की भी याद आती है, जब वो याद करता है कि कैसे वो सालों पहले अपने बच्चों की देखभाल करती थी। तो उसकी जो माँ होती है वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, और उसी की उनको याद आ जाती है, माँ की याद। तो ये जो ग्रीन में हाइलाइटेड ये जो शब्द आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से मार्क करके लिखते रहिएगा, और उसके बाद जब आप दोबारा से रीडिंग लगाएंगे तो देखिएगा आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा देरी नहीं करते और महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ चलते हैं। टिंकल मतलब छोटी हल्की बजने वाली आवाजें, जो बोलते हैं ना कि टिंकल करती है छत पे, कहाँ, शिंगल्स पे, छतों पर उपयोग की जाने वाली आयतकार लकड़ी का खपड़ा। तो ये जो टाइल्स होती है ना, इनको बोलते हैं शिंगल्स। इस पे क्या करती हैं बारिश की बूंदें? टिंकल करती हैं बच्चों। क्या करती हैं? टिंकल करती हैं। वूफ क्या होता है? बुना हुआ कपड़ा, यानी करघे में बुने हुए धागे। तो ये जो धागे बुने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस इज वूफ। अ मतलब पहले के लिए पुराना काव्य शब्द। अ मतलब पहले, किसी भी चीज का हमें पहले अगर हम बोलना चाहते हैं तो उसके लिए और ए को यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड फैशन फॉर्म ऑफ इंग्लिश। ये पुराने जमाने में इंग्लिश को ऐसे बोलते थे। रिफ्रेन करने का मतलब किसी गीत या कविता का दोहराया हुआ भाग या बारिश की आवाज, इसको क्या बोल देते हैं हम बच्चों? रिफ्रेन। याद करते रहना, इन वर्ड्स को अंडरलाइन फॉर्म को लिखते रहिएगा। ओके। लिस्ट का मतलब है, सुनो, लिस्ट पुराना काव्य। अगेन पुराने जमाने में लिसन को हम क्या बोल देते थे? लिस्ट बोल देते थे। ठीक है बच्चों, तो ऑल इन ऑल हमने जो कहानी पढ़ी, सॉरी जो हमने कविता पढ़ी, वो किस बारे में है? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जब बारिश की बूंदें छत पे पड़ रही होती हैं तो उन्हें अपनी पुरानी यादों की याद आ रही होती है, उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है कवि को, और ये याद आ जाता है कि वो किस तरीके से उन्होंने उनके साथ बेहतरीन और खूबसूरत पल बिताए होते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि अब आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर हल कर सकोगे खुद। वॉट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू? डिस्कस इन क्लास। आप ये सारे जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर्स जरूर कर पाओगे। कमेंट्स करके बताना अगर आप ये आंसर कर पा रहे हो या नहीं। अब आइए चलते हैं और एक बार हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्विक रिविजन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कविता में कवि बारिश की उपचार शक्ति की प्रशंसा करता है, खासकर जब एक सुंदर झोपड़ी में आरामदायक बिस्तर पर सोकर सुना जाता है। बारिश वाली बादलों से भरे आकाश को देखकर कवि रोमांचित हो जाता है। बारिश अपने साथ लाए उदास अंधेरे के बावजूद कवि बारिश की आवाज और यादों के साथ लेकर आने का आनंद लेता है। तो कवि बहुत आनंद लेते हैं बारिश को देखकर। बारिश अपने साथ लेकर आने वाली यादों में से एक कवि की माँ भी है। वो उनकी माँ भी उनकी याद में आ जाती है। जब बारिश होती है तो झोपड़ी की छत पर बारिश की आवाज उसे उस देखभाल, प्यार और स्नेह की याद दिलाती है जिसके साथ उसकी माँ अपने बच्चे की देखभाल करती थी। तो हर एक माँ क्या होती है? बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, बहुत ज्यादा प्यार करने वाली होती है, बहुत ख्याल करने वाली होती है अपने बच्चों का। तो इसी प्रकार से जो हमारे कवि हैं उन्हें भी अपनी माँ की याद आ गई कि वो किस तरह उनका ख्याल रखा करती थी। तो यही इस चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर, ये पोयम, कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड बाय बाय।